नमस्कार, आई एम हेमलता शर्मा फ्रॉम जीके जैन प्राइमरी स्कूल। आज हम सामाजिक विज्ञान में क्लास 5 का लेसन नंबर 1 हमारी पृथ्वी का डिटेल आंसर देखेंगे। रोमन नंबर 1 विस्तार में लिखिए, यानी आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल। तो इसका पहला क्वेश्चन है, आप ब्रह्मांड के बारे में क्या जानते हैं? तो इसका क्वेश्चन है, आप ब्रह्मांड के बारे में क्या जानते हैं? तो इसका आंसर है, ब्रह्मांड संपूर्ण समय और अंतरिक्ष को कहते हैं। ब्रह्मांड में सभी ग्रह, तारे, गैलेक्सियाँ, खगोलीय पिंड और अपरमाणिक कण और सारा पदार्थ, सारी ऊर्जा शामिल है। ब्रह्मांड का आकार अंडाकार है। ब्रह्मांड से पहले कुछ भी नहीं था। करीब 13 अरब साल पहले ब्रह्मांड अस्तित्व में आया था। दूसरा क्वेश्चन, पृथ्वी ग्रह की प्रकृति के बारे में लिखें। तो आपका क्वेश्चन है, पृथ्वी ग्रह की प्रकृति के बारे में लिखें। तो इसका आंसर है, पृथ्वी, जिसे विश्व यानी द वर्ल्ड भी कहा जाता है, सूर्य से तीसरा ग्रह और ज्ञात ब्रह्मांड में एकमात्र ग्रह है जहां जीवन उपस्थित है। यह सौरमंडल में सबसे घना और 4 स्थलीय ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी पर विशेष रूप से सूर्य और चंद्रमा, जो पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के दौरान पृथ्वी अपने कक्ष में 365 बार घूमती है। तो बच्चों, जैसे कि मैंने क्लास में आपको बताया था, तो पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां हम रह सकते हैं, क्योंकि इसका वातावरण ही मनुष्य के जीने के लिए उपयुक्त है। पृथ्वी ब्रह्मांड का सुंदर जगह है। इस ग्रह में हरे भरे पेड़ पौधे, निर्मल नदियाँ, साफ वायुमंडल है। यह सूरज की परिक्रमा करती है, जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां ऑक्सीजन उपलब्ध है, जो मनुष्य के जीने के लिए आवश्यक है। पृथ्वी को हम ब्लू प्लैनेट भी कह सकते हैं, क्योंकि यह 3/4 हिस्सा पानी से भरा हुआ रहता है। तो बच्चों, हमें इस ग्रह का सम्मान करना चाहिए और इसकी रक्षा भी करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, सौरमंडल के बारे में लिखिए और उसका चित्र बनाइए। तो इसका आंसर है, सौरमंडल में सूर्य सहित सभी 8 ग्रह, चंद्रमा, उल्कापिंड, धूमकेतु, ये सब मिलकर ही सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सभी ग्रह एक निश्चित परिक्रमा पथ यानी ऑर्बिट पर परिक्रमा करते हैं। ऐसा सूर्य के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण होता है। सौरमंडल में मौजूद 8 ग्रह के नाम है। पहला बुध, मरकुरी। दूसरा शुक्र यानी वीनस। तीसरा पृथ्वी यानी अर्थ। चौथा मंगल यानी मार्स। पांचवा बृहस्पति यानी जुपिटर। छठा शनि यानी सैटर्न। सातवां अरुण यानी यूरेनस। आठवां वरुण यानी नेपट्यून। तो ये सौरमंडल के 8 ग्रहों के नाम थे। अब बच्चों, इसका आपको चित्र बनाना है। बच्चों, आज हम जानते हैं कॉन्टिनेंट्स और ओशंस के बारे में। तो कॉन्टिनेंट्स का मतलब क्या है? कॉन्टिनेंट्स एक विस्तृत जमीन का फैलाव है जो पृथ्वी पर समुद्र से अलग दिखाई देती है। उसे हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, यानी हिंदी में महाद्वीप। और ओशंस का मतलब है महासागर। तो हमारी दुनिया में 5 महासागर है और 7 महाद्वीप है। तो सबसे बड़ा महासागर जो है वो है पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर। दूसरा महासागर है अटलांटिक ओशन। तीसरा महासागर है हिंद महासागर, जिसे हम इंडियन ओशंस कहते हैं। चौथा महासागर है दक्षिणी महासागर यानी अंटार्कटिक ओशन। पांचवा महासागर है आर्कटिक ओशन। तो ये है हमारे 5 महत्वपूर्ण ओशंस। और अभी कॉन्टिनेंट्स, हमारे दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। ये जो कॉन्टिनेंट्स है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से बांटे गए हैं।
तो सबसे बड़ा महादेश है एशिया, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है नॉर्थ अमेरिका, चौथा है साउथ अमेरिका, पांचवा है अंटार्कटिका, छठा है यूरोप और सातवां है ऑस्ट्रेलिया। तो ये 7 महाद्वीप है जिसे हम इंग्लिश में कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। तो इस मैप में एक सीधी सी रेखा जा रही है, इसे हम इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर की डिग्री 0 डिग्री होती है। इक्वेटर का ऊपर वाला भाग नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और नीचे वाले भाग को सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। बच्चों, अभी हम इन महाद्वीपों के बारे में थोड़ा विस्तार से जानेंगे। तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस एशिया में ही सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश इंडिया और चाइना है और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट भी एशिया में ही है। एशिया में ही कई धर्मों का लोग पालन करते हैं। एशिया ही ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां अनेक धर्म के लोग जैसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, ये सब धर्मों के लोग पाए जाते हैं। दूसरा जो महाद्वीप है वो है अफ्रीका। अफ्रीका में ही विश्व के सारे तरह के हीरे पाए जाते हैं। विश्व का 70% को अफ्रीका उत्पन्न करता है। विश्व में सहारा डेजर्ट और नाइल रिवर भी अफ्रीका में ही स्थित है। तीसरा जो महाद्वीप है वो है नॉर्थ अमेरिका। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। नॉर्थ अमेरिका की खोज कोलंबस द्वारा की गई थी, इसलिए इसे नई दुनिया भी कहा जाता है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी नॉर्थ अमेरिका में ही स्थित है। चौथा जो महाद्वीप है वो है साउथ अमेरिका। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का सबसे विशाल एवं महत्वपूर्ण देश है। ब्राज़ील विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक है। इस महाद्वीप पर अमेज़न फॉरेस्ट जो सबसे बड़ा फॉरेस्ट है वो साउथ अमेरिका में ही है। कहा जाता है कि दुनिया में 20% ऑक्सीजन अमेज़न फॉरेस्ट ही प्रदान करता है। पांचवा जो महाद्वीप है वो है अंटार्कटिका। इस महाद्वीप पर 98% यानी 98% भाग बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए इसे वाइट कॉन्टिनेंट कहते हैं। यहाँ कोई गांव या शहर नहीं है, केवल वैज्ञानिक रिसर्च करने के लिए आते हैं। छठा जो महाद्वीप है वो है यूरोप। ये अकेला महाद्वीप है जहाँ कोई मरुस्थल नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा देश रशिया, फ्रांस, जर्मनी इस महाद्वीप पर ही है। स्विट्ज़रलैंड जो वॉचेस के लिए बहुत प्रसिद्ध है वो इसी कॉन्टिनेंट में है। सातवां जो महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कांगारू पाए जाते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर एक ही देश है जो स्वयं ऑस्ट्रेलिया ही है। तो बच्चों, आज हमने ओशंस और कॉन्टिनेंट्स के बारे में विस्तार से जाना।